सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बातें जो है वो रखी जा रही है। लेकिन जो बड़ी बात निकल कर आई है वो ये कि एक तो कहा गया है कि वुजू के लिए डीएम से वैकल्पिक इंतजाम करने की बात कही गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है। मौसमी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मौसमी, शांति बनाए रखने की बात, अंतरिम आदेश को जारी रखने की बात, और यह भी कहा गया कि भाई वुजू के लिए वैकल्पिक इंतजाम किया जाए क्योंकि शिवलिंग वाला जो इलाका है जहां पर दावा किया जा रहा है उससे सेफ रखना है। क्या कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त? देखिए, आप जो जिरह चल रही है वो लगातार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेके चल रही है। लगातार जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो कह रहे हैं कि जो 1991 में जो एक्ट पास हुआ था उसमें ये था कि किसी भी जो धार्मिक स्थल है उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसकी वो प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता, और जो 1947 में स्थिति थी वही बरकरार रहेगी। उसको लेके वो लगातार दलील दे रहे हैं। इस पर बेंच ने कहा कि अगर आप अयोध्या वाला मसला देखें तो वो एक टाइटल सूट था और ये वर्शिप का मामला है जिसमें लगातार ये बोला जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जब तक आप टाइटल नहीं डिसाइड करते तो आप कैसे उसका एक जगह के वर्शिप की उपासना का कैरेक्टर बदल सकते हैं। तो ये लगातार जो अहमदी वकील हैं, जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कहा कि कमीशन की जो नियुक्ति है वो अपने आप में गैर संवैधानिक है, और उन्होंने कहा कि ये उनको उसका मकसद ही ये पता लगाना था कि परिसर में किसी देवता की मूर्ति या धार्मिक चिन्ह तो नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पर कहा है कि अगर कहीं ये मसला सामने आता है, एक क्रॉस मिलता है, तो धर्मों का अस्तित्व बताता है। यानी कि कुल मिला के कोर्ट इस मसले पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। तमाम पक्षों की बात सुनी जा रही है और एक बड़ी टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने की है वो रिपोर्ट के लीकेज को लेकर है कि जो ये रिपोर्ट्स हैं वो वाराणसी की अदालत के लिए थी और जो मीडिया में जो लीक की गई हैं इस पर सख्त टिप्पणी कोर्ट ने की है। दूसरी बड़ी बात यह है कि लगातार कोर्ट ये कह रहा है कि जिला अदालत सुनवाई करेगा और हम जो अंतरिम हमारा आदेश है वो बरकरार रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारा काम संतुलन बनाए रखना है और पूरे देश में एक मैसेज देने, शांति का मैसेज देना हमारा काम है। तो यहाँ पे कोर्ट एक उच्च न्यायालय की भूमिका में नजर आ रहा है और इस मूड में नजर नहीं आ रहा कि वो निचली अदालत की प्रोसीडिंग पे हस्तक्षेप करे। शुभांकर, बिल्कुल बिल्कुल, जो संकेत है उसमें यही बातें आई और ये बड़ी टिप्पणी है कि हमें जमीन पर संतुलन और शांति की भावना बनाए रखने की जरूरत है, एक तरह से हीलिंग टच की जरूरत है। ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई। हमें देश में संतुलन की भावना बनाए रखने के लिए संयुक्त मिशन की जरूरत है। लेकिन जो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बातचीत हो रही है ये इस वक्त महत्वपूर्ण हो जाता है। अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ हैं। सर, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे क्योंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि भले ही ये मामला टाइटल सूट का ना हो लेकिन अगर वहां पर प्रेयर भी हो रही है तो ये कैसे हो सकता है, तो इस पर क्या कह रहे हैं? बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही समझदार टिप्पणी अभी जस्टिस चंद्रचूड़ की आई है। मेरे एसोसिएट ने अभी भेजा है जी। उन्होंने क्या कहा कि ये कहीं से भी जो रिलीजियस जो सिक्योरिटी है रिलीजियस प्लेसेस की 1991 की, वो टाइटल की बात के लिए तो है, लेकिन कहीं भी यदि हम जो हमारे ईश्वर हैं उनके बारे में यदि हमको कोई खोज है, वहां पूजा के लिए कोई जगह की चाहिए, जिसको असरटेनमेंट वर्ड यूज किया है। असरटेनमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड इन दिस एक्ट। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि रूल आउट हो गया। ये 1991 की जो चर्चा ये कर रही है मुस्लिम पक्ष, वो पूरा रूल आउट हो गया क्योंकि ये अपने आप में जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक ऑब्जर्वेशन क्लियर दिया कि इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टिंग। ये असरटेनमेंट का मतलब है कि वहां पर हमारे भगवान हैं कि नहीं। ये बात तो ये नहीं कर रही है कि तुम उसको भगाओ, हमारे भगवान है, वहां पूजा करने दो। यदि इस बात को लेकर के वहां पर एक टाइटल सूट, और यही हुआ भी है, जो वहां गौरी श्रृंगार की पूजा का विषय बना और उसकी वजह से ये रूल 7 ऑर्डर 11 का केस बना, और तो इसमें आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोटेक्शन एक्ट 1991 कहां से लगा रहे हैं? ये इतना इंपॉर्टेंट अभी जो फाइंडिंग जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी वर्बल इसमें दिया है, दिस इज अमेजिंग। ये टिप्पणी कोर्ट ने की कि आयोग की जो रिपोर्ट लीक होती है वो गलत है, लेकिन ये जो 1991 वाली बात चल रही है जिसमें मुस्लिम पक्ष भी अपनी बात रख रहा है कि भाई ठीक है टाइटल की बात नहीं है लेकिन वहां पर आप पूजे का फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं, ये जो रूल आउट हो रही है बात 1991 वाली, क्या ये एक झटके के तौर पर देखा जाए? क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी कि मामला बनता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे इसी बात को आधार बनाकर।
देखिए, जहाँ तक रिपोर्ट की बात है वो तो बिल्कुल सही है कि भाई सामने से सब नजर आ रहा था। कोर्ट ने कहीं भी इस बात का ऑर्डर नहीं किया था कि आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर लें या लीक कर दें। इस बात की कहीं आज़ादी और ना होती है। अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर मांगा है, कोई रिपोर्ट मांगी है, कोई सर्वे कराया है, तो वो उस कमिश्नर और कोर्ट के बीच में रहना चाहिए। जब कोर्ट उस पर ऑर्डर कर देगा तब वो आ सकता है। उसके पहले ही वो सब बिल्कुल आम हो गया और मीडिया में भी आ गया। तो इट वाज ए वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। और मोरओवर ये बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, आपने अपने आप से उसको लीक कर दिया। ये बड़ी बात है, आज भी बड़ी बात है, उस वक्त भी बड़ी बात थी। इसको लेकर लेकिन दूसरा सवाल जो मेरा था 1991 जी, मैं आपके पास आऊंगा। मौसमी के पास एक और रिपोर्ट है। असगर जी, मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद। मौसमी के पास एक अपडेट है, वो अपडेट लेकर फिर मैं आपके पास आता हूं। मौसमी, नई अपडेट क्या आपके पास? असगर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार अपडेट ले लो, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए शुभांकर, चर्चा ये हो रही है क्योंकि आपको पता है कि 4 बजे एल.एन. राव साहब का रिटायरमेंट फेयरवेल है, उनकी फेयरवेल सेरेमनी है। इस पर चर्चा हो रही है कि क्या आज ही सुनवाई पूरी की जाए, क्या फेयरवेल सेरेमनी के बाद मिला जाए या फिर अगले हफ्ते मिला जाए। इस पर चर्चा हो रही है क्योंकि 4 बज गए हैं। 4 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था सुनवाई के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि दोनों जो पक्ष है वो आमने सामने, हिंदू और मुस्लिम पक्ष। एक तरफ यहाँ पे हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मॉस्क, वहां पे मस्जिद है, इस पर कोई विवाद नहीं है। तो हिंदू पक्ष ने कह दिया कि उस पर भी विवाद है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि अगर कोई और वहां पे हिंदू धर्म की कोई भी चीज, वस्तु मिलती है, इससे जो बेसिक कैरेक्टर होता है उस जगह का, वो नहीं बदला जा सकता। और इसको लेके लगातार जिरह चल रही है। अब बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, बार्स द एक्सरसाइज ऑफ डिटर्मिनिंग व्हाट इज द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ साइट। यानी कि 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी जगह का क्या रिलीजियस कैरेक्टर है, कौन से धार्मिक कैरेक्टर है या चरित्र है उस जगह का, वो नहीं तय कर सकता। ये खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लगातार जो मुस्लिम पक्ष इस बात को प्रेस कर रहा था, उसको एक तरीके से ज्ञानवापी केस में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा, उसके चरित्र को डिटर्मिन करने के लिए ये कह दिया गया है। यानी कि 1947 से जो यथास्थिति की बात की जा रही है कि यहाँ पे मस्जिद है और 500 साल से मस्जिद चली आ रही है, उसको लेके एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बड़ी खबर। और यहीं पे जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उनका कहना है कि जो पूरी एक्सरसाइज है वो इतनी मुश्किल इसलिए हो गई है क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसे धार्मिक स्थल हैं और वहां पे अलग अलग धर्म जो हैं वो एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये बहुत मुश्किल होगा डिटर्मिन करना। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है शुभांकर कि 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी तरह से ज्ञानवापी के केस में भी वहां की धार्मिक उस जगह का धार्मिक कैरेक्टर क्या है, क्या वहां पे हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप थी या नहीं, वो 1947 से तय नहीं होगी।